नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, शनि देव ने राशि परिवर्तन किया 29 मार्च को, जब वो मीन राशि के अंदर आ गए। अब ऐसी स्थिति में क्योंकि बहुत सारे वीडियोस चलते हैं, तो हम लोगों को भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि शनि का ये जो परिवर्तन हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अलग अलग राशियों पर। इस पर वीडियो शेयर किया जाए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर मिल जाती है और डराने वाले आपको पता ही है कि शनि ने, जैसे खासकर मेष राशि है जैसे, तो मेष राशि में 7.5 शुरू हो गई। अब 7.5 शुरू हो गई तो बोलना शुरू कर दिया कि सब कुछ नुकसान हो जाएगा इत्यादि। तो क्या सही इन्फॉर्मेशन हो, इसके लिए हमने ये सीरीज शुरू करी है। कोशिश करेंगे कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जिससे इस समय का आप लाभ उठा सकें। दोस्तों, वैसे भी इन जनरल भी शनि की 7.5 हो, ढैया हो या शनि की दशा हो, वो कुछ ना कुछ आप में इम्प्रूवमेंट ही लेकर आते हैं, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश माने जाते हैं। माना जाता है कि आपके कर्मों के हिसाब से फल दिया जाता है आपको। अब कर्म इम्प्रूव कर लेते हैं और कुछ हम उपाय कर लेते हैं। दोस्तों, अब बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि सर हम उपाय करें नहीं करें। उपाय करने से आप पॉजिटिव कर्म बनाते हैं। दोस्तों, जैसे नेगेटिव कर्म का नेगेटिव नुकसान होता है, पॉजिटिव कर्म का पॉजिटिव फायदा होता है। तो हम कुछ उपाय करेंगे और कुछ अपने आप को चेंज करेंगे। वो टिप्स पे बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो टिप्स दे सकूं जो पूरे 2.5 साल आपको लाभ करेंगी। बाकी शनि किसी समय पर वक्री होंगे, किसी समय पर मार्गी होंगे, तो अलग अलग प्रभाव जब होंगे तब हम उसके लिए वीडियो ले आएंगे। फिलहाल क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट के अंदर फैल रही थी, तो हमने कहा ये सीरीज़, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज हम मेष राशि से शुरू करेंगे। अगर आपकी चंद्र राशि मेष राशि है तो आप पे रिजल्ट अप्लाई होंगे, या आपकी नाम से बोलने वाली राशि मेष राशि है तब भी ये रिजल्ट आप पे अप्लाई होंगे। बात करूंगा अलग अलग एस्पेक्ट पे कैसे शनिदेव का प्रभाव पड़ेगा मेष राशि वालों के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे हम रिजल्ट्स को इम्प्रूव करें। क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि आप किस तरह से बुरी सिचुएशन से भी अच्छी जगह पर पहुंच सकें। तो वो कुछ प्रो टिप्स भी आपसे बात करूंगा, अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करता हूं कि ये जो गोचर मेष राशि वालों के लिए है, उनके 12वें घर में हो रहा है और यहीं से डराने का गेम शुरू होता है सभी लोगों का। अरे सर, 12वां घर तो एक्सपेंसेस का हाउस है, लॉसेस का हाउस है। 12वें घर के अंदर शनिदेव आ गए, मेष राशि वालों का तो बस अब बहुत पता नहीं, भगवान ही मालिक है, अब कैसे होगा। ऐसे बड़े सारे वीडियोस, बहुत सारे क्लेम्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये दोस्तों, एक बात और आपको पॉजिटिव चीज़ बता दूं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि मान लीजिए किसी भी अनफेवरेबल हाउस में भी आपके किसी भी ग्रह का गोचर हो, वो पूरे के पूरे अपने समय में कभी भी लॉस नहीं देता। क्योंकि इसके लिए टाइमिंग के लिए ये देखा जाता है आपकी दशा क्या चल रही है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, उसके हिसाब से रिजल्ट्स मिलते हैं। तो किसी एक चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी मत होइएगा और बहुत ज़्यादा दुखी मत होइएगा। अब मुद्दे की बात करते हैं कि जो 12वां घर है, क्योंकि जैसा कि लोगों ने आपको बता दिया होगा, लॉसेस का हाउस है, एक्सपेंसेस का हाउस है, लेकिन एक फेवरेबल चीज़ भी है। अगर विदेश यात्रा देखनी है, वो भी 12वें घर से देखी जाती है। और दोस्तों, 12वें घर में ना, लाल किताब के हिसाब से बृहस्पति और राहु का वो पक्का घर माना जाता है और शनिदेव 12वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो कहीं पर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ समस्या आ भी रही है तो मैं उपाय बताऊंगा, आप उपाय करके देखिएगा, लाभ जरूर होगा। लॉजिकल उपाय बताएंगे। पहले हम अलग अलग एस्पेक्ट पे बात कर लें। एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है दोस्तों, वो ये होगा कि जो बच्चों की पढ़ाई है, मेष राशि वाले बच्चों की पढ़ाई में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि पंचम भाव देखा जाता है हायर एजुकेशन के लिए। अब पंचम से अष्टम में जब गोचर करेंगे शनिदेव, तो हो सकता है पढ़ाई में मन ना लगना, या कंसंट्रेट नहीं कर पाना, या याद नहीं रख पाना, मेमोरी पावर वीक हो जाना, ऐसी कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। मैं उपाय अभी आगे बताऊंगा जिससे इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। और एक चीज़ आपको दोस्तों और ज़रूर करनी पड़ेगी, अगर पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट चाहते हैं
तो अपने बृहस्पति को अच्छा जरूर बनाए रखें। मैंने बृहस्पति पे सीरीज भी शुरू करी है। मेष राशि वालों के लिए एक स्पेशल टिप देता हूँ, आप केसर का तिलक माथे पर इस जगह पर लगाना शुरू कर दो नियमित तौर पर। आप देखिएगा आपकी स्टडी में भी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। विद इन 1 वीक आप देखिएगा जरूर आपको पॉजिटिव फायदा होगा। ये पहली चीज़। अब दूसरी बात करी जाए, जो बिजनेसमैन है उनके लिए ये 7.5 कैसी रहेगी मेष राशि वालों के लिए? उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल एनवायरनमेंट लाएगी, जहाँ पर नए कॉन्टैक्ट्स में किसी नए व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप से ऐसा कुछ साधन बनेंगे कि आप नया काम शुरू कर सको। और वैसे भी दोस्तों जब शनि 12 में गोचर करेंगे ना, तो क्योंकि वो पक्का घर माना जाता है बृहस्पति और राहु का, और राहु और केतु चलते हैं शनि के हुक्म पर, तो राहु के रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। यानी अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम से ऑनलाइन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, सोशल मीडिया में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हैं उनके लिए ये चेंज का मौका आएगा। और दोस्तों ये नोट करके रख लीजिएगा, अगले 2.5 साल में प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए जल्दी ही जॉब चेंज करने का और इवन प्लेस चेंज करने का भी मौका आएगा। बहुत सारे लोग जैसे 29 मार्च से अब तक हमारे को कांटेक्ट कर भी लिया बहुत लोगों ने, जिनको ये मौका आ गया, जिनको विदेश यात्रा का या विदेश में नौकरी का भी मौका आया है। तो दोस्तों अगर ये मौका आता है, आप अपने हिसाब से इवेल्युएट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आपको दिक्कत लगती है, आप किसी भी ज्योतिषाचार्य से जिस पे ट्रस्ट है आप उस पर कर सकते हैं। हमारे से करना चाहें आप वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ताकि इस समय का लाभ उठाया जा सके। अब बात करते हैं, अगर फैमिली रिलेशंस की बात करी जाए, मैरिटल लाइफ की बात करी जाए, तो मैरिटल लाइफ में आपसी तालमेल में थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन क्योंकि जैसा शनि का जब 12वें घर में होंगे ना, तो उनकी डायरेक्ट दृष्टि पड़ती है 6th हाउस पर। तो अगर आप दोनों के यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच कोई शत्रु हैं, तो वो शत्रुओं का शत्रुहंता योग बनता है, यानी शत्रुओं का दमन होता है। तो ये बहुत बहुत बड़ा लाभ होगा। और दोस्तों एक बात और फेवरेबल आपके लिए बता दूं, क्योंकि डराने वालों ने नेगेटिव तो बता ही दी होगी, तो एक फेवरेबल बात भी आपको बता दूं कि शनि जहां पर भी बैठते हैं वहां पर लाभ करते हैं। आपके 12th हाउस में बैठेंगे ना दोस्तों, 12th हाउस खर्चों का तो माना जाता है, लेकिन वो खर्चे हैं जो आपने लग्जरी पे खर्च करने हैं। अगर आप लग्जरी पे कुछ खर्च करेंगे, यानी आपने मान लो घर बना लिया, या आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर आप अपने बिजनेस के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, बिजनेस के लिए आगे, बिजनेस की ग्रोथ के लिए आगे जा रहे हैं, तो आपको लाभ जरूर होगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पर तो मैंने बात करी कि अलग अलग एस्पेक्ट की, बच्चों की एजुकेशन की बात करी, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय की बात करी, तो अब गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय या सरकारी कामकाज से संबंधित एम्प्लॉयज़ की भी बात कर लूँ। उनकी लाइफ में थोड़े से समस्या, थोड़े से ऑब्स्टेकल जरूर आएंगे, क्योंकि जब शनिदेव 12वें घर में बैठेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको कहीं परेशानियां आएंगी। अपने या तो वर्क प्लेस पे उनको काम बढ़ सकता है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, और इवन एलिगेशंस भी लग सकते हैं। तो थोड़ा सा सरकारी नौकरी वाले इस पीरियड में ध्यान रखें। उपाय मैं अभी आपको बता रहा हूँ जिससे शनि देव के रिजल्ट आप अच्छे कर सकते हैं। अब ये कुछ मैंने आपसे जनरल बात करी कि शनि देव का अलग अलग हाउसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बेटर करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा पहला उपाय जो आप नियमित तौर पर कर सकते हो, शनिवार वाले दिन सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष पर एक मिट्टी का दीपक ले लो, उसके अंदर सरसों का तेल डालकर उसको प्रज्वलित करिए। ये नियमित तौर पर शनिवार के शनिवार आप जरूर करते रहिए। ये पहला काम तो जरूर करिए। अब दूसरा कार्य, क्योंकि शनि देव को माना जाता है मजदूरों से संबंधित, तो आप क्या कर सकते हैं, शनि को अच्छा करने के लिए अपने घर के आसपास मजदूर देख लीजिए। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पर मजदूर काम ही कर रहे हैं, या आपके घर के आसपास कहीं रोड बन रही है, कुछ नाला बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, वहाँ पर आपको मजदूर मिल जाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं।
नहीं करा सकते तो समोसे ले जाइए, साथ में एक मीठा ले जाइए, और उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि गुलाब जामुन लेके जाइए। आप वो नियमित तौर पर शनिवार वाले दिन कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी भी दिन कर लो, 1 महीने में 1 बार कर लो, तो शनि से संबंधित जो कष्ट आ रहे हैं ना दोस्तों, उनका निवारण होता चला जाएगा। ये 2 रेमेडी मैंने आपको बताई। अब तीसरी रेमेडी ऐसी रेमेडी है जो 100% काम करती है। मेष राशि है आपकी, मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल के लिए सबसे अच्छा हनुमान जी का जाप करना, और हनुमान जी के जाप के लिए मैं हनुमान चालीसा आपको सजेस्ट करता हूँ। हनुमान चालीसा का नियमित तौर पर जाप करो। वैसे भी हनुमान जी के भक्त जो हैं उनको शनिदेव कष्ट नहीं देते। अब आपने कहा, किसी ने कह दिया अरे यार 7.5 तो तुम्हें तबाह करके जाएगी, डरा दिया आपको। सिंपल सी बात है, हनुमान चालीसा का चुपचाप जाप करते चले गए। और अगर टाइम नहीं मिल पाता तो एक चौपाई बताता हूँ हनुमान चालीसा में से ही, आप उसका जाप करें। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये भी आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का हमने अपने म्यूज़िक चैनल पर भी डाला है, उसका लिंक हमारी टीम डाल देगी, आप वहाँ से हनुमान चालीसा भी सुन सकते हैं। हनुमान चालीसा आप सुनते रहिए। जो 7.5 में कष्ट भी आने वाले हैं ना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये नहीं हो सकता कि लाइफ में हमेशा ही स्मूथ, अब ट्रांजिट तो होते रहेंगे, हमेशा स्मूथ नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे रहेगा। जैसे ही नीचे जाने लगे, आपने कुछ छोटे छोटे उपाय कर लिए और फिर आपको पता चला कि वो वक्त निकल गया, फिर आपकी ग्रोथ का टाइम आएगा। तो दोस्तों पॉजिटिव सोचिए। और एक बात दोस्तों लास्ट जाते जाते प्रो टिप दे के जाता हूँ, जो कि इस 7.5 में हर व्यक्ति को फ़ायदा करेगी, खासकर मेष राशि वालों को। काम को डिले करना, काम चोरी करना, वो बंद कर दीजिएगा। जहाँ पर भी करते होंगे ना काम को सोच सोच के डिले, कल करूँगा परसों करूँगा, अगर ये चीज़ ख़त्म कर दोगे ना तो शनि की 7.5 आपको लाभ 100% देगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें अगली राशि पर बात करेंगे।